हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अभय शर्मा। आज है हम लोगों की क्लास 10 की पहली क्लास है, चैप्टर 1.1 वास्तविक संख्याएं। क्लास 10 के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे और जो भी चैप्टर में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा बोर्ड के नज़रिए से वो भी इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा। सारे जो बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, वह मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कैसे करते हैं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से और पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे से हल मिलता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें 140 से 140 को हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे गुणनखंड करने का मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी संख्या से भाग करना होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट जो होती है, लास्ट डिजिट जो होती है 0 है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 0। अगर लास्ट डिजिट अगर 0 होगी आप लोगों की, तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी या 2 से कटेगी। तो जैसे हम काटते हैं 2 से, 2 में 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 7 को हम ले लेते हैं। 2 सत्ते 14, 0 है 0 ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 से 70 को काटेंगे। 2 3 अच्छा है, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर हम काटेंगे। अभी देखते हैं कि अभी हमारा ये लास्ट डिजिट 5 आ गया। अब ये 5 या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो 3 से तो कट नहीं रहा है पूरा। जब 3 से पूरा नहीं कट रहा तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, क्योंकि हमको बताना था अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड बताना तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 140। गुणनखंड क्या निकले? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं कि 2 गुणा 2 2 बार आया है, तो इसको हम घात में लिख लेंगे। 2 के घाते 2 इंटू में 5 इंटू में 7। अब आप लोगों को गुणा नहीं करना है, बस हमको गुणनखंड के रूप में रख देना है। ये हो गया आप लोग सवाल। ठीक, ऐसे ही दूसरा जो सवाल दूसरा जो है हमको दिया गया है 156। अब 156 को हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 6 है, 6 है। तो अभी अगर 6 है तो इसको हमने मैंने बताया है कि 24680। अगर लास्ट डिजिट जो संख्या आती है उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से 2 से करेंगे। अब 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 3 अच्छा है, 2 नहीं 18। फिर 2, अब ये देखिए आप देख सकते हैं कि अभी 2 से नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है। 9 आ रहा है तो इसको हम या तो 3 से डिवाइड करेंगे या तो 9 से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 और 3 त्रिकोण 9, और यहाँ से 13 से 13 एकम 13। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो इसको भी इसी प्रकार लिख लेंगे। 2 के घाते में 3 और 3 और इंटू में 13। ये हो गया आप लोगों का आंसर। इस प्रकार करते हैं। जहाँ समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा या फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब इसी प्रकार दिया गया 3825 को। अब थोड़ा जल्दी करने के लिए हम पीछे की संख्या जो लास्ट डिजिट होती है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे इधर 5 है, तो हमको इतना पता है कि अगर 5 है तो हम इसको या 3 से या 5 से काट सकते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटना होता है, तो पहले छोटी संख्या से काटेंगे 3 से। तो 3 से करके देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सत्ती 21, 1 बचा, 15 हो गया,
3 5 15 कट गया। ये फिर 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब ये देखो 3 से नहीं कट रहा। अच्छा, एक 3 से काटने का एक तरीका और होता है। तरीका क्या, उससे हम पहचान सकते हैं कि 3 से संख्या कट रही है कि नहीं। हम जो जितने डिजिट होते हैं उनको आपस में योग कर लेते हैं। जैसे 4 और 2 6 और 6 5 11। अब 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब इसको हम करते हैं 5 से। 5 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। फिर 17 से, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, ये आ गया। जब इसको करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3825। करेंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। जब इसको करेंगे 3 की घात 2, 5 की घात 2 और इंटू में 17, ये हुआ। आ रहा है ना समझ में? चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हमको दिया गया है कि 5005 में, तो इसको, ये तो हमारा सीधा सा सवाल है कि हम इसे 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 0 0 5 1। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं किससे डिवाइड होगा। अब यहाँ पे 1 है, तो अगर 1 है तो 3 से डिवाइड तो होगा नहीं। 3 3 9, 3 3 9, 3 11 नहीं। तो इसको देखते हैं हम 7 से। 7 से अगर काटे, 7 एकम 7, 3 बचा, हो गया 31, 30 हो गया। 7 7 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौको 28, 2 बचा, 21 हो गया। 7 तिरका 21। अब देखिए, अब ये 3 से कटेगा नहीं। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 23 नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 7 से, 7 से भी नहीं कटेगा। मतलब कि हमको आगे संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, जिससे कटेगा उसी से काटेंगे। तो अब हम काटेंगे कितने, 13 से। जब 13 से कटेगा, देखते हैं कि 13 एकम 13, 1 बचा 13, 13 एकम 13, 13 से कट जाएगा। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये भी हो गया। तो ये करेंगे 5 0 0 5 बराबर 5 गुणा में 7 गुणा में 13 गुणा में 11। इसको, अब ये तो सभी अभाज्य संख्या है, तो इसको हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिए और वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये 7400, चलो इसको होमवर्क देते हैं। इसको आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट में आंसर बताना। अगर जब ना आएगा तो आप लोग बोलोगे तब इसको सवाल हम कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, ये सवाल बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। अब ये बता रहे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCM और LCM है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। और LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो हमारा तरीका, इसको दो तरीके हैं करने के लिए। पहले तो मैं इसको लासा निकालने के लिए हम पूरे दोनों संख्या को एक साथ लासा निकाल सकते हैं, लेकिन हमको फिर 2 बार करना पड़ेगा। कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे पहले 26 को गुणनफल करें, 26 गुणनफल करें, जब हम तो करें 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6। फिर करेंगे हम 11 से, 13 एकम 13। फिर 91 करते हैं इसी प्रकार। 91 करेंगे हम, 91 करें 7 से, 7 एकम 7, 7 तिरका 21।
फिर 13 एकम 13। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 26। अब 26 है तो गुणा में 13, 91 है 7 गुणा में 13। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में जो सबसे बड़ी घात की संख्या थी उसको लिखते हैं। जैसे 2 है, 2 इसमें एक बार आया तो 2 लिखेंगे। 13 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको हम क्या करते हैं कि एक ही बार लिखते हैं 13। अगर यहाँ पे 13 अगर 2 बार आ जाता तो हम 13 हम यहाँ पे 2 बार लिखते हैं, तो मतलब कि सबसे बड़ी घात लिखते हैं। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब ये क्या होता है कि जब एचसीएम निकालते हैं तो एचसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, छोटी से छोटी घात लेते हैं। जैसे यहाँ पे 13 हमको मिल रहा है एक बार मिल रहा है ना, एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे सिर्फ 13 यहाँ पे। ठीक, तो अब करना क्या हमें, अब करना ये है कि अब इसको हम गुणा कर देंगे। तो ऐसे एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 13 7 91, और 91 2 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 182। और हमारा एचसीएफ तो कितना 13 है, एचसीएफ 13 है। ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। ठीक है, चलिए अब इसी पे कर 500, 510, 510 और 92। यहाँ पे करेंगे हम 510। 510 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो इसको जाहिर सी बात है 2 से कटेगा। 2 2 2 नहीं 4, 1 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 255 आया। अगर ये कभी अगर आप लोगों का डाउट हो ये जो हमें डिवाइड कर रहे हैं ये संख्या गलत आ रही है, तो आप लोग आपस में इसको गुणा कर सकते हैं। अगर गुणा करने पर ये संख्या आ जाती है तो इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, तो अब ये डिवाइड किससे क्या होगा, देखो कैसे करेंगे, 5 5 10, 10 2 12, 12 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये करेंगे 3 3 8 24 और 1 3 5 15। ठीक, अब ये डिवाइड होगा 5 से, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 पचम 25। ठीक, फिर करेंगे 5 7 35, सॉरी 5 7 35, फिर ये 17 से डिवाइड होगा, 17 एकम 17। इसी प्रकार सेम इसको निकाल लेंगे। देखिए 2 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 2 4, 2 3 6। अब ये 23 जो है 23 एक हमारी अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या तो हमको पता है कि अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही संख्या से करती है, एक या तो 1 से या तो स्वयं से। ठीक, अब 510 और 92 के हमें गुणनखंड निकाला है। जब गुणनखंड निकाला है तो अब हमको क्या करेंगे, इसको हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से हम 510 क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। फिर निकालेंगे हम 92, 92 का हो जाएगा तो आप लोगों का 2 2 और 23। अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए अब हमको एचसीएम निकालना है। एचसीएम हमने क्या बताया था कि दोनों जो गुणनखंड आते हैं उनको हम जोड़ा बनाते हैं। जैसे एक जोड़ा हमारे पास ये 2 का बन रहा है, ठीक है, और किसी भी संख्या का 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जब किसी का 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो इसको हम एचसीएम में हमारा 2 ही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब ये है कि जिस भी संख्या का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उन संख्याओं में हमको हमारा एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम जो निकलता है
तो जिस संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं उस संख्याओं का एलसीएम में भाग जाना चाहिए। अगर पूर्णतः भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं वो हमारा सही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब हमको एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम 2 आया है एक बार, तो इसको एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 बार आया है, 1 2, ऊपर में 1 आया है तो इसको हम लिखेंगे 2 बार, सबसे बड़ी घात लिखते हैं। अब इधर देखिए 3 है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 5 है 5 लिखेंगे, अब 17 है 17 लिखेंगे और 23 लिखेंगे। ठीक, तो एचसीएफ तो हमारा 2 हो गया। एलसीएम इसको हम गुणा करके लिखेंगे, तो एलसीएम आप लोगों का हो जाएगा, अगर गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 17 छक्का 102 यानी 1020। अब 1020 में 23 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 23,460। ठीक, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब शेयर, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सके। चलिए अब ये होमवर्क दिया जाए क्या? चलो आप लोग इनका 336 और 54 का होमवर्क करिएगा 100 बार। इसको हल करना इसी प्रकार जैसे हमने बताया है ऐसे करिएगा। जब ना है तो कमेंट करना और तो फिर इसको हम हल करा देंगे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम तरीका है, बस उसमें पिछले सवाल में क्या कहते 2 संख्या दी थी, अब तीसरे क्वेश्चन में हमको 3 संख्या दे दी गई है। इसको तरीका वही है, कैसे करते हैं चलो आइए। आप लोग बस बने रहिएगा, मैं पूरी 10th के और 9th के पूरी क्लास पूरे चैप्टर वाइज का कहते बुक को हल कराऊंगा, ताकि आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए जैसे 12 दिया है तो 12 के गुणनखंड करेंगे और यहाँ पे फिर इसके बाद हम 15 करेंगे। अब इसी प्रकार हम 21 के करेंगे, एक एक करते हैं। 2 से करेंगे 2 छक्का 12, 2 से करेंगे 2 3 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 15 को 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5, 21 को 3 से 21, 7 एकम 7। ठीक है, सभी गुणनखंड हो रहे। अब इसको अलग अलग रखते हैं, कैसे? अब रखते हैं 12 गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 15 कैसे आ गए? 15 के आ गए 3 गुणा में 5। अब ये आ गया तुम्हारा 21 का आ गया 3 गुणा में 7। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है? एचसीएफ। तो अगर हम इधर की दे रहे हैं एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या होता है कि हमको जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा। अब जोड़ा तो यहाँ पे किसी के बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 है। तो अगर इसको हम क्या कहते हैं जोड़ा बनाए, तो एक जोड़ा ये बन रहा है और ये 3 से होकर ये जोड़ा बन रहा है। देख रहे आप लोगों का? हाँ, तो ये 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे एक 3 यहाँ पे आएगा और 2 ये इधर पे है, 2 इधर नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा। 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं, 5 का जोड़ा नहीं बनेगा। इसी प्रकार 7 का नहीं बनेगा। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। तो अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालना किस तरीका है? 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार। अब इसी प्रकार 3 कितनी बार आया? 1 बार, तो यहाँ पे 3 1 बार, और 5 और 7। जब इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 3024 ये आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको ये वाला करना है। ठीक, अब जैसे 17 है और 29 और 23। अब आप लोगों को ये तो पता है कि 17 एक अभाज्य संख्या है। जब 17 एक अभाज्य संख्या होती है तो 17 को हम 17 से ही डिवाइड करते हैं।
इसी प्रकार हम 23 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम 23, ये 23 से कटेगी। 29 है, 29 भी हमारा 29 से कटेगा, 29 से कम 29। तो आइए इसको हम लिखते हैं अब। तो 17 का 17 ही गुणनखंड आया, 23 को 23 आया और 29 को 29 आया। ठीक, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम देखिए, अब यहाँ तो किसी का जोड़ा बन नहीं रहा है, तो एचसीएफ कैसे आएगा? है ना सोचने वाली बात। तो जब किसी का जोड़ा नहीं बनता है तो यहाँ पे एक का भी गुणनखंड होता है इस प्रकार से। अब ये हम लोगों को बन गया, ये बन गया जोड़ा। ठीक, जब जोड़ा बन गया तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक। जब किसी का एचसीएफ नहीं है तो वहाँ एचसीएफ एक होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है, ये तो स्वयं संख्या, ये तो एक होती है। तो अब इसी प्रकार हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा 17 गुणा में 23 गुणा में 29। ठीक, अब इसका हम गुणा करेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 17 और 23 को गुणा करिए, बताइए कितना आया? ये आप लोगों का हो जाएगा 2607